हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी क्लास में। मैं हूं राजेश शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अंग्रेजी की बुक फ्लेमिंगो का फिफ्थ पोयम ए रोड साइड स्टैंड, एक सड़क के किनारे की छोटी दुकान। और इस पोयम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि माना जाता है ये जो पोएम है आपकी ये रोड साइड स्टैंड, इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत हाई है, समझने में बहुत परेशानी आती है, ऐसा अधिकतर माना जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सारी कंप्लेंट बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। इसलिए बने रहे मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। एक चीज़ ये कि हम यहाँ पर भी इस पोइम का अंग्रेज़ी से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे और जो भी यहाँ पर आपकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आने वाले हैं उनकी भी हम हिंदी मीनिंग्स देखेंगे। एक चीज़ ये कि यदि आप मेरे चैनल पर एकदम नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 से 1963 इज़ ए हाईली एक्लेम्ड अमेरिकन पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक हाईली एक्लेम्ड यानी अत्यधिक जाने माने अमेरिकन पोइट हुए हैं ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है अबाउट कैरेक्टर्स, चरित्रों के बारे में, पीपुल, लोगों के बारे में, एंड लैंडस्केप्स, और भूदृश्यों के बारे में। हिज पोइम्स आर कंसर्न्ड, इसकी पोइम्स का जो संबंध है वो अधिकतर किसके साथ होता है? विद ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर्स, मानवीय दुखांतिकाओं के साथ और फियर्स के साथ। हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स। इसके अलावा इनका जो रिएक्शन होता है वो जीवन की जटिलताओं के साथ होता है, और इसका जो अल्टीमेट अधिकतर ये अपना इनका जो अल्टीमेट एक्सेप्टेंस होता है बर्डन्स के साथ, अंतिम स्वीकारोक्ति होती है जो दबे कुचले लोग जो होते हैं उनके साथ। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, बिरचेज, मेंडिंग वॉल्स आर ए फ्यू ऑफ हिज वेल नॉन पोइम्स। ये इनकी कुछ वेल नॉन पोइम्स हैं, जानी पहचानी कविताएं हैं। जैसे एक का नाम है वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, एक है बिरचेज और एक है मेंडिंग वॉल्स। इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड, और ये जो हमारे कोर्स में है पोएम ए रोड साइड स्टैंड, इस पोएम के अंदर फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ पुअर डेप्राइव्ड पीपुल। इसके अंदर ये पुअर डेप्राइव्ड पीपुल का जीवन प्रस्तुत करते हैं, गरीब वंचित लोगों का। विथ पिटीलेस क्लैरिटी, बहुत कठोरता के साथ और बहुत ही स्पष्ट रूप से। एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, और अत्यधिक यानी बड़ी गहराई वाली सहानुभूति के साथ और मानवता के साथ। तो यहाँ ये आपकी पोयम अब शुरू होती है। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट, एक छोटा सा पुराना मकान, वाज आउट आगे थोड़ा बढ़ा लिया गया था, विद ए लिटिल न्यू शेड, एक नई शेड के साथ। यानी एक छोटा और पुराना एक मकान था और उसके आगे एक छोटी सी दुकान बना ली गई थी। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ यानी बिल्कुल सामने, एट द एज किनारे पर। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहाँ ट्रैफिक यानी यातायात बहुत तेज़ी के साथ चलता था, यानी गाड़ियाँ आती जाती रहती थी। अब ये दुकान क्यों बनाई यहाँ पर लोगों ने? इसलिए बनाई कि भाई ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली पेड, ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेट। अब ये रोड साइड जो स्टैंड था यानी ये जो थड़ी या छोटी दुकान थी, तो यहाँ जो दुकानदार थे, जो लोग थे जिन्होंने ये थड़ी बनाई थी, वो आने जाने वाले जो लोग थे सड़क पर, उनकी तरफ बड़ी याचनापूर्ण निगाहों से देखते थे, प्रार्थना करते थे मनी मन में। हालांकि वो जा कर के उनके कोई हाथ नहीं जोड़ते थे, बल्कि बैठे बैठे बड़ी करुणा युक्त निगाहों से उनकी तरफ देखते कि भाई कोई आए, कोई गाड़ी रुक जाए और हमारा सामान ले ले। तो इस तरह ये सोचते थे। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड, यानी इस तरह की कामना ये लोग करते थे। लेकिन यदि इसको इस तरह कहा जाए तो ज़्यादा उचित नहीं होगा कि ये लोग उनसे कोई भीख की उम्मीद करते थे या उनसे कोई डोनेशन की
या कोई चैरिटी की उम्मीद करते थे, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होगा। डॉल ऑफ ब्रेड का मतलब होता है चैरिटी या डोनेशन या भिक्षा। बट फॉर सम ऑफ द मनी, ये तो सिर्फ ये कामना करते थे कि कुछ धन हमको मिल जाए। फ्री मनी द कैश, कुछ कैश हमको मिल जाए। हुज फ्लो सपोर्ट, जिसका बहाव, यानी इस पैसे का, वो जो कैश इन शहरी लोगों के पास है उसका बहाव सपोर्ट करता है, सहारा प्रदान करता है। द फ्लावर ऑफ द सिटीज़, शहर के फूलों को। तो यहाँ पर शहर के जो फूल है, ये एक इमेज यहाँ पर डाली गई है हमारे पोइट ने। और पोइट यहाँ पर फ्लावर उन लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा है जो शहर में रहने वाले लोग हैं, जो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते हैं, बहुत ही उनको कोमल यहाँ पर मान रहा है कवि, फूलों की तरह। और इस तरह कोमल मान रहा है जैसे कि वो कहीं सिंकिंग नहीं हो जाए। फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, यानी ऐसे लोग जो फूलों की तरह है, जो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते हैं, वो कहीं सिंक नहीं हो जाए, कहने का मतलब बर्बाद नहीं हो जाए। एंड विदरिंग फेंट, और फूलों की तरह कुमला नहीं जाए। विदर का मतलब होता है कुमलाना, और फेंट नहीं हो जाए, बेहोश नहीं हो जाए, यानी ख़त्म नहीं हो जाए। तो इसलिए ये जो पैसा है जो शहर के लोगों के लिए है, जो शहर के लोगों के पास है, वो इस काम में आता है। यानी वो कहने का मतलब कभी ये कहना चाहता है कि शहरों के जो लोग हैं वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते हैं और पैसा उसमें खर्च करते हैं। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड, तो ये जो रोड साइड स्टैंड वाले जो हैं लोग, जो गरीब लोग हैं, वो इन लोगों से किसी तरह के पैसे की उम्मीद नहीं करते थे भीख में लेने की, बल्कि वो ये चाहते थे कि ये शहरी जो लोग हैं जिनके पास काफ़ी सारा पैसा है, वो हमारी दुकान पर रुक करके थोड़ा सा सामान खरीद लेंगे तो हमको भी थोड़ा पैसा मिल जाएगा। लेकिन अब ये जो शहरी लोग क्या करते हैं, जो सड़क पर यातायात चल रहा है, द पॉलिश ट्रैफिक, यानी चमचमाती गाड़ियों में बैठ करके जो ट्रैफिक बह रहा है, सड़क पर पास हो रहा है, विद ए माइंड अहेड, ये लोग जो है बिल्कुल नहीं देखते, यानी नोटिस भी नहीं करते उस दुकान का। सामान खरीदना तो दूर की बात है, बल्कि उनका माइंड तो आगे की तरफ रहता है, यानी वो आगे देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट, और मान लीजिए कभी कभार ये इधर उधर थोड़ा सा एक क्षण के लिए देख भी लेते हैं। वैसे तो ये प्राय नॉर्मली बिल्कुल भी नहीं देखते, बिल्कुल नोटिस ही नहीं करते कि भाई सड़क के किनारे भी एक दुकान बनी हुई है, वहाँ कुछ लोग सामान लेकर के बैठे हैं इस उम्मीद में कि हम गाड़ी रोकें और उनसे थोड़ा सामान खरीद लें। लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है, बल्कि कभी कभी जब ये किसी एक क्षण के लिए देख भी लेते हैं नज़र घुमा करके, तो क्या होता है, देन आउट ऑफ शॉट, अचानक से उनको गुस्सा आ जाता है। उन गाड़ी में बैठ करके जाने वाले शहरी लोगों को गुस्सा आता है इस बात को देख करके, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ट विद द आर्टलेस पेंट, यानी जो आर्टलेस पेंट है, यानी कला विहीन जो पेंट कर रखा होता है, और जिसके कारण लैंडस्केप मार्ड हो गया है, यानी भूदृश्य खराब हो गया है, बर्बाद हो गया है, स्पॉइल हो गया है। मार का मतलब खराब होना, बर्बाद होना, स्पॉइल होना, लैंडस्केप। यानी वो ये सोचते हैं अरे ये क्या है, इन लोगों ने पूरे भूदृश्य को ख़राब कर दिया, ये कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल आर्टलेस पेंट कर दिया इन्होंने, कला विहीन ये पोत दिया बोर्ड को, बहुत अच्छी तरीके से नहीं पोता इन्होंने। ऑफ साइंस, और पता नहीं क्या निशान बना रखे हैं इन्होंने, दैट विद एन टर्नेड रॉन्ग एंड एस टर्नेड रॉन्ग, और इन्होंने जो एन है उसको भी गलत तरीके से मोड़ रखा है अपने बोर्ड में, और एस को भी इन्होंने गलत तरीके से टर्नेड रॉन्ग कर रखा है, मतलब गलत तरीके से घुमा रखा है। जैसे हम बात करें कि भाई जैसे रोड साइड स्टैंड है, तो स्टैंड, रोड साइड स्टैंड, तो STAND, तो इसमें एस भी आता है एन भी आता है, तो वो ये समझते हैं कि इन्होंने उल्टा लिख दिया है एन को, और एस को भी उल्टा लिख दिया है, गलत तरीके से लिखा है, और इस तरह गलत तरीके से लिख करके इन्होंने पूरे भूदृश्य को ख़राब कर दिया है। इस तरह ये लोग गुस्सा करते हैं। आउट ऑफ शॉट्स का मतलब अचानक से गुस्सा करना, क्रोधित होना। ऑफर्ड फॉर सेल बिल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, अब ये लोग क्या चीज़ बेचते हैं, यानी कुछ साग सब्जियां और फल ये बेचते हैं रोड साइड स्टैंड वाले, तो इन्होंने बेचने के लिए कुछ सामग्री रख रखी है, जैसे बिल्ड बेरीज, बिल्ड बेरीज मतलब जंगली बेर रख रखे हैं, इन वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी के बने हुए चौकोर जो है बक्सों में, डिब्बों में, और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, इसके अलावा इन्होंने गोल्डन स्क्वैश भी रख रखी है बेचने के लिए, यानी एक सुनहरी रंग की स्क्वैश, यानी एक तरह की लौकी जैसी कोई चीज़, या जिसको हम कांशी फल कहते हैं, इस तरह की कोई चीज़ गोल्डन कलर की, यानी एक तरह की गार्ड है
और उसकी भी जो नेक है वो थोड़ी टेढ़ी है। कहने का मतलब उसकी गर्दन जो है थोड़ी क्रूक है, यानी मुड़ी हुई है, घूमी हुई है, और विद सिल्वर वार्स, और उसमें चांदी जैसे रंग के यानी चमकीले चांदी जैसे रंग की गांठें पड़ी हुई है, वार्स पड़ी हुई है। तो ये सामान यानी जो दिखने में ज़रा अच्छे नहीं लग रहे, भद्दे से लग रहे हैं, इसको देख करके भी ये शहर वाले जो ट्रैफिक वाले हैं वो मुंह को मोड़ते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, क्या जो है बेचते हैं, कितनी गंदी चीज़ें हैं इनके पास, इन्होंने सारा भूदृश्य ख़राब कर दिया, इतनी गंदी गंदी चीज़ें लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर ब्यूटी जो होती है यानी जो सुंदरता होती है वो रेस्ट करती है इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, एक सुंदर पहाड़ी दृश्य के अंदर। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, तुम्हारे पास धन है, यानी ये लोग सोचते हैं रोड साइड स्टैंड वाले उन शहरी लोगों को देख करके कि भाई तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम ऐसी चमचमाती गाड़ियों में बैठ करके इधर उधर घूम रहे हो तो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है। बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन कम से कम तुम्हारा जो पैसा है, इतने मीन मत बनो, इतने कंजूस मत बनो, कम से कम हमसे थोड़ा सामान खरीद लो। और यदि तुम ऐसे मीन बनना चाहोगे, इतने कंजूस बनना चाहते हो यदि तुम लोग, तो भाई कीप योर मनी, तो तुम इतना धन अपने पास रखते क्यों हो। दिस क्रॉसली, यानी थोड़ा खिन्न हो करके ये रोड साइड स्टैंड वाले सोचते हैं, किसी से कहने नहीं जा रहे, मन में ही जो है थोड़ा खींचते हैं और थोड़ा सा गुस्सा करते हैं कि भाई इतना धन तुम किस लिए रखते हो, फिर हमारे से थोड़ा सामान खरीदो और जिससे हमारे पास भी थोड़ा पैसा हमको दिखाई दे, एंड गो अलोंग। और इस तरह तुम आगे चले जाते हो, यानी हमको हमारी तरफ देखते भी नहीं, बिल्कुल नोटिस भी नहीं करते हमारी दुकान को, और आगे बढ़ जाते हो। द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। अब यहाँ पर कवि पोइट अपनी बात रखता है कि हर्ट टू द सीनरी, यानी जो सीनरी में हर्ट हुआ है, यानी जो जो दृश्य है यदि उसमें थोड़ा नुकसान पहुँचा है तो ये वुडंट बी माई कंप्लेंट, तो मेरा इसके प्रति कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरा इसके प्रति कोई शिकायत नहीं है। कवि ये कहना चाहता है कि यदि इन रोड साइड स्टैंड वाले जो गरीब लोग हैं, इनके कारण यदि भूदृश्य को कोई नुकसान भी पहुंच गया है तो मेरा उनके प्रति, इस नुकसान पहुंचाने के कारण उन लोगों के प्रति कतई कोई शिकायत नहीं है, कतई कोई कंप्लेंट नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वाट इज़ अनसेट हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। आगे कभी एक बात और बताता है कि इतना सारा ये लोग ट्रस्ट करते हैं इन शहरी लोगों के ऊपर कि भाई कोई आएगा, कि कोई गाड़ी रुकेगी और आकर के हमसे सामान खरीदेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। ये लोग उस रोड साइड स्टैंड की तरफ देखते भी नहीं है, खरीदना तो और भी आगे की बात है। तो ये जो ट्रस्ट करते हैं ये लोग, वो आखिरकार जब ये टूटता है इनका विश्वास भरोसा, तो ये दुखी हो जाते हैं, सौरो हो जाते हैं जब कोई भी नहीं आता इनका सामान खरीदने। और इस दुख को वो कभी व्यक्त भी नहीं करते, यानी किसी से कहते नहीं है। व्हाट इज़ अनसेड, जो बिल्कुल अनकहा है, यानी मन ही मन में ही उस दुख को लेकर के ये लोग बैठे रहते हैं। अब आगे रोड साइड स्टैंड वाले सोचते हैं कि भाई हियर फार फ्रॉम द सिटी, कि हम यहाँ शहर से बहुत दूर, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हमने यहाँ अपनारी एक छोटी सी दुकान बनाई है, छोटी सी थड़ी बनाई है, रोड साइड स्टैंड बनाया है, और हम सिर्फ ये चाहते हैं सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, यानी हम हमारे हाथों में जो आपका शहरी धन है उसको थोड़ा अनुभव करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। कहने का मतलब आओ हमसे सामान लो, जिससे हमारे हथेली में, हमारे हाथों में हम तुम्हारे पैसे को थोड़ा अनुभव कर सकें, यानी हमारे हाथों में भी थोड़ा पैसा आ जाए। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग स्पेंट, और हम ये कोशिश भी करके देखना चाहते हैं कि क्या ये जो पैसा है ये क्या हमको उतना ऊंचे स्तर पर नहीं उठाएगा जितने स्तर पर तुम लोग हो, इतना एक्सपेंड नहीं करेगा हमको। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रोमाइज, और क्या हमको ये पैसा वह जीवन प्रदान नहीं करेगा जो मूविंग पिक्चर्स के अंदर बताया गया है, चलचित्रों के अंदर बताया गया है। यानी चलचित्रों के अंदर ऐसा
दिखाया जाता है कि गरीब लोगों की सहायता करते हैं लोग और वो अचानक से थोड़े उनका जीवन स्तर सुधर जाता है और वो भी आराम से अपना जीवन गुजारने लगते हैं, जैसा कि पिक्चरों में दिखाया जाता है। तो ऐसा ये यहाँ पर सोच रहे हैं। प्रोमाइस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। इसके अलावा अब वो फिर और थोड़ी खींच करते हैं उन पार्टी इन पावर से, यानी पॉलिटिशियन से या सरकार से। सरकारी लोग यानी जो सरकार है, जो पॉलिटिशियंस है, वो बहुत सारे वादे इन गरीब लोगों से करती है जब इलेक्शन का टाइम होता है कि भाई तुम हमको जो है सपोर्ट करो और हम तुम्हारे लिए बहुत सारा कुछ करेंगे, तुम्हारी इस गरीबी को पूरी तरह से एराडिकेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और तुम्हारे जीवन को हम आगे बढ़ाएंगे, तुमको इस तरह की योजनाओं में लाभ दिलाएंगे। लेकिन इस तरह के कोई भी वादा यहाँ पर कीपिंग नहीं होता, वो पूरा नहीं होता। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। अब एक चीज़ यहाँ पर निकल कर के आई है। कभी ये कहता है कि ऐसी एक खबर आती है कि ये जो गरीब लोग हैं, जो यहाँ दूर दराज के क्षेत्रों में गाँव में रहते हैं, सड़क के किनारे रोड साइड स्टैंड बना करके रहते हैं इस आशा में कि शहरी लोग आएंगे, हमसे सामान खरीदेंगे, हमको थोड़ा पैसा मिलेगा जिससे हमारा जीवन स्तर सुधर जाएगा। लेकिन अब जो खबर आई है वो इस तरह की है कि ये जितने भी पिटीफुल किन हैं, यानी जितने भी ये जो लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, यहाँ पर किन का मतलब संबंधी होता है, लेकिन यहाँ पर पीपुल के लिए आया है यहाँ पर, यानी ये जो रोड साइड स्टैंड वाले जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पर पिटीफुल किन का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसी एक न्यूज़ यहाँ पर आई है कि ये जो जितने भी पिटीफुल किन हैं, यानी जितने भी ये रोड साइड स्टैंड वाले हैं, जो गरीब गांव के लोग हैं, उन सब के लिए आर टू बी बॉट, उनको लाया जाएगा आउट, वहाँ से बाहर निकाला जाएगा और मर्सीफुली गैदर्ड इन, और इनको बहुत ही दया के साथ इकट्ठा किया जाएगा टू लिव इन विलेजेस, गाँव के अंदर रहने के लिए, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, बिल्कुल थिएटर और स्टोर के पास। कहने का मतलब उनको एक अच्छी लाइफ प्रदान की जाएगी और उनको जितना शहरी लोग जो लग्जरियस लाइफ जीते हैं उस तरह की लाइफ इनको भी जो है प्रदान की जाएगी। इनके भी आसपास रहने की जगह पर थिएटर होंगे और बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर होंगे जहाँ से ये सामान खरीद पाएंगे। तो इस तरह की एक खबर यहाँ पर आती है कि ऐसा इनके साथ होगा। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक, जहाँ ये बिल्कुल भी इनको सोचना नहीं पड़ेगा एनी मोर, और ज़्यादा अपने आप के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, यानी उनको वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी, इनको जरा सी भी परेशानी नहीं होगी। अब ये ऐसा कौन कह रहा है? वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे। अब ऐसा कौन कर रहा है, यानी कौन इनको ले जाएगा? तो ये जो यहाँ पर तो यहाँ पर पॉइंट हमसे कहते हैं कि ऐसा करने वाले कुछ लोग हैं जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं। ग्रीडी, तो ग्रीडी का मतलब लालची, और गुड डूअर्स यानी भला काम करने वाले लोग। तो कुछ ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, यहाँ पर दो अपोजिट बातें एक साथ आ रही है, यानी लालची भी है और गुड डूअर्स है। कहने का मतलब ऐसे गुड डूअर्स, यानी सो कॉल्ड गुड डूअर्स, जो अपने आप को गुड डूअर्स कहते हैं कि हम भलाई का काम करते हैं, लेकिन असल में एक्चुअली ऐसे लोग सिर्फ लालची होते हैं। तो ये लालची लोगों की एक जो है जो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम तुम्हारा भला करेंगे, और बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ पे, जो सिर्फ अपने बेनिफिसेंट के लिए ही काम करते हैं, अपने ही फ़ायदे के लिए सोचते हैं। और कवि ने उनके लिए एक और शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है, बीस्ट्स ऑफ प्रे, यानी एक तरह से शिकारी जानवर। तो कुछ शिकारी जानवरों जैसे लोग जो अपना ही भला सोचते हैं, और ऐसे भलाई करने वाले लोग जो वास्तव में भलाई नहीं करते बल्कि लालची होते हैं, तो ऐसे लोग ही इन बातों को उठा रहे हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट्स। ऐसे लोग इन लोगों के ऊपर इस तरह मंडरा रहे हैं, स्वार्म ओवर कर रहे हैं, इनको घेर करके, एक तरह से जैसे गिद्ध किसी मरे जानवर के ऊपर आकर के मंडराने लगता है। स्वार्म ओवर का मतलब होता है चारों ओर से घेर लेना। तो ऐसे लोग जो है आते हैं और वो इस तरह की घोषणाएं करते हैं कि भाई हम तुमको सारी जो है चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, तुमको अलग जगह जा कर के बसा देंगे, वहाँ थिएटर भी होगा, वहाँ पर
डिपार्टमेंटल स्टोर भी होगा और वहाँ तुमको किसी भी तरह और आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोग एनफोर्स करते हैं बेनिफिट लेने के लिए, यानी ऐसे लोग जो है इन लोगों से लाभ कमाने के लिए इनको एनफोर्स करते हैं, इन पर दबाव डालते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूदे देम आउट ऑफ देयर बिट्स। अब ये लोग बहुत चतुर होते हैं, तो अपनी बिट्स से यानी अपनी चालाकियों से इन लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से सूद कर देते हैं, इनको राहत पहुंचा देते हैं, यानी अपनी बातों के जाल में इनको उलझा देते हैं। क्योंकि ये बहुत ही कैलकुलेटेड लोग होते हैं, ये अपने लाभ की पहले से ही गणना ये पूरी कर चुके होते हैं। जो भी ये लाभ दिखाने के लिए इन लोगों को दिखाते हैं, उससे ज़्यादा लाभ ये पहले ही अपने लिए कैलकुलेट करके रखते हैं कि हम इसके लिए यदि एक थोड़ा सा फ़ायदा देंगे तो उससे डबल फ़ायदा हमको होने वाला है। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। और ये लोग इनको ये भी सिखाते हैं कि तुमको किस तरह सोना है। ये तो सिर्फ सिखाते ही हैं कि तुमको किस तरह सोना है, और बाद में ये खुद सारे दिन सोते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे। और इस तरह इनको उल्लू बना करके ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, जो बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे हैं, ये लोग इनकी स्लीपिंग एट नाइट यानी रात में जैसे ये सोते हैं घोड़े बेच करके, चिंता रहित नींद के साथ ये गांव वाले जो सोते हैं, उस नींद को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उस नींद को भी नष्ट कर देते हैं अपनी पुरानी तरीके से, अपने एंशियंट वे से, यानी अब जो पहले से भी ये करते आए हैं। इस तरह ही और लोगों को भी बेवकूफ़ बनाते हुए आए हैं और इनको भी ये बेवकूफ़ बना पाएंगे अपने पुराने तरीके से, यानी पुराने बातों के जाल में। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। childish longing का मतलब होता है बचकानी इच्छा, यानी बच्चों जैसी इच्छा, क्योंकि बच्चों की इच्छा प्राय पूरी नहीं होती। बच्चे बड़ी बड़ी इच्छाएं करते हैं, बड़ी बड़ी लॉन्जिंग करते हैं। लॉन्जिंग का मतलब होता है डिज़ायर, यानी डिज़ायर करना, इच्छा करना। तो यहाँ पर कवि ये कहता है कि भाई ऐसा है, कभी कभी मैं स्वयं ये महसूस करता हूँ, आई फील माई सेल्फ, क्या महसूस करता हूँ कि मैं व्यर्थ में इतनी बचकानी तीव्र इच्छा, ये जो चिल्डिश लॉन्जिंग में जो करता हूँ, जो ये अड्डे की दुकान वाले संजो करके रखें। कहने का मतलब ये जो अड्डे वाले हैं, जो रोड साइड स्टैंड वाले जो लोग हैं, जो अपने मन में रखते हैं कि आएंगे ये शहर वाले हमसे सामान खरीदेंगे और हम भी अमीर हो जाएंगे। तो ये उनकी इच्छा है, बचकानी चिल्डिश लॉन्जिंग है, जो वास्तव में उसका कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी उनकी ये जो चिल्डिश लॉन्जिंग है वो कभी पूरी नहीं होती और बेकार में ही ख़त्म होती है, इन वैन। तो कभी ये कहता है कि मैं इस तरह की जो इच्छा है इनकी, उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस बात को महसूस करता हूँ, यानी बहुत मुश्किल से ही इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। यानी जो उदासी, जो सैडनेस है, जो स्टैंड चलाने वाले लोगों के अंदर होती है और वहाँ खुली खिड़की के पास मंडराती रहती है, लर्क करती रहती है, यानी मंडराती करती रहती है, और खुली प्रार्थना के रूप में सारा दिन प्रतीक्षा करती है। किस बात की प्रतीक्षा करती है? कि कोई ग्राहक आएगा, यानी कोई गाड़ी रुकेगी और हमसे आकर के सामान खरीदेगी। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास। और ये इच्छा ये भी इनकी होती है कि कहीं ना कहीं कोई गाड़ी रुकेगी और हमको आवाज़ सुनाई देगी ब्रेक लगने की। स्क्वील ऑफ ब्रेक्स यानी कोई गाड़ी जब रुकती है तो ब्रेक लगाने पड़ते हैं, और जब ब्रेक लगते हैं तो एक बहुत ही कर्कश आवाज़ आती है, उसको कहते हैं स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। तो ये मन में बैठे बैठे सोचते हैं कि कोई गाड़ी आएगी, ब्रेक लगा के यहाँ पर रुकेगी, उसकी आवाज़ निकलेगी, और इस तरह ये सोचते रह जाते हैं। आखिरकार किसी भी गाड़ी का ब्रेक नहीं लगता, कोई आवाज़ नहीं आती, कोई गाड़ी नहीं रुकती। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास। और इस तरह हज़ारों की संख्या में सेल्फिश कार वहाँ से गुजर जाती है, एक भी वहाँ पर नहीं रुकती। सेल्फिश कार का मतलब सेल्फिश यानी स्वार्थी। अब कार तो स्वार्थी होती नहीं, लेकिन कार के अंदर जो लोग बैठे होते हैं, यहाँ पर सेल्फिश उन लोगों के लिए यहाँ पर यूज़ किया है पोइट ने। सेल्फिश कार्स यानी पर्सन्स हु आर सिटिंग इन द कार, तो दोज आर कॉल्ड सेल्फिश। तो ये कार के अंदर बैठे हुए जो स्वार्थी लोग हैं, वो वहाँ से बिना इस दुकान को नोटिस किए आगे बढ़ जाते हैं।
अब आगे कवि कहता है, जस्ट वन टू इंक्वायरी वाट ए फार्मर्स प्राइसेज आर। अब कभी ये कहता है एक कार जरूर रुकी वहाँ पर आकर के, लेकिन वो इसलिए रुकी सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए, यानी सिर्फ ये पूछने के लिए कि वाट ए फार्मर्स प्राइसेज आर, कि किसान की कीमत क्या है। कहने का मतलब ये जो किसान हैं और जो ये फल सब्जी बेच रहे हैं उनकी कीमत किस तरह, यानी सिर्फ वो कीमत पूछी उसने, ख़रीदा कुछ नहीं। एंड वन डिड स्टॉप, अरे एक कार और रुक गई वहाँ पर आकर के, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू ब्रेक एंड टर्न अराउंड। और इस कार ने तो कोई भावताव भी नहीं पूछा, सिर्फ ये इसलिए रुकी कि वो वहाँ से बैक होकर के अपनी दिशा परिवर्तन के लिए, घूमने के लिए उसने वो दुकान के सामने का जो खुला यार्ड था, जो मैदान था, उसका यूज़ किया। और उसने सिर्फ ये किया कि वो घास और उखाड़ दी। जब वो वहाँ से टर्न हुई कार ज़ोर से, तो सामने जो मैदान में घास थी उसको भी उसने प्लो अप कर दिया। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, एक और कार आके रुकी, लेकिन ये कार जो अब की बार रुकी इसने भी कोई सामान नहीं खरीदा, सिर्फ इसलिए रुकी कि वो आगे का रास्ता पूछना चाहता था कि भाई आगे सड़क और आगे कहाँ जाएगी, कहाँ तक जाएगी, ये रास्ता किधर जाता है। तो इस तरह उसने इंक्वायरी ली। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, अरे एक और रुक गई, एक कार और रुक गई आकर के, लेकिन इसने भी कोई सामान नहीं खरीदा, बल्कि सामान के लिए सिर्फ उसने ये पूछा कि क्या तुम एक गैलन गैस बेच सकते हो क्या। शायद इस गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया होगा और वो उनसे पेट्रोल ख़रीदने के लिए यहाँ पर रुका। अब ये कोई पेट्रोल पंप तो है नहीं, ये तो बेचारे गांव वाले हैं, दुकान खोल के बैठे हैं फल सब्जी की। अब ये क्या सोच रहे हैं यहाँ पर ये रोड साइड स्टैंड वाले, दे कुडंट दिस क्लॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी, कि अरे इन लोगों को क्या ये दिखाई नहीं देता कि इनके पास पेट्रोल कैसे हो सकता है। यानी वो खींच करके इस बात को कहते हैं, क्रॉसली कहते हैं, कि वे ऐसा नहीं कर सकते थे, वो तो फल सब्जी बेचने वाले हैं। इन लोगों की मति मारी गई है जो हमसे ये पूछते हैं कि भाई क्या तुम पेट्रोल बेचते हो, गैस बेचते हो। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट्स हैज़ नेवर बीन फाउंड, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। कंट्री मनी यानी गांव का धन या गांव के अंदर जो पैसा होता है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, और कंट्री का जो स्केल ऑफ गेन होता है यानी उनकी जो कमाई होती है उसका जो पैमाना होता है वो बहुत कम होता है। यानी गांव के जो लोग हैं वहाँ धन की बहुत कमी है, उनकी कमाई के साधन भी सीमित है, तो उनकी जो कमाई का स्केल ऑफ गेन है वो भी बहुत कम है। और ज़रूरत के अनुसार से रिक्विजाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट यानी ऊंचा उठाने के लिए, जीवन का स्तर को ज़्यादा उठाने के लिए जो इनको ज़रूरत होती है पैसे की, वो कभी भी नेवर बीन फाउंड, वो कभी भी पूरी नहीं होती। यानी इनके पास इतना पैसा नहीं है, नहीं इतनी कमाई है कि अपने जीवन को और ऊंचा उठा सकें। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और यही इन गांव वालों की जो वॉइस है, जो आवाज़ है, वो सिर्फ यही आवाज़ है कि ये इसी बात की कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि भाई हमारा जीवन भी जो है ऊंचा उठना चाहिए, हमारे पास भी शहरी लोगों की तरह पैसा होना चाहिए। हालांकि ये मांगते नहीं है किसी से, कोई भीख नहीं मांगते, कोई जो है जैसा कि बताया गया ऊपर वाले स्टेंजा में कि ये भीख नहीं मांगते, सिर्फ ये याचना करते हैं, ये कल्पना करते हैं, ये सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आए हमसे हमारा सामान खरीदे और उसके बदले में हमको पैसा मिले। आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपुल एट वन स्टॉक आउट ऑफ देयर पेन। कभी यहाँ पर फिर एक बार हमारे सामने आता है और वो कहता है, आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपुल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। वन स्ट्रोक यानी एक ही झटके से, आउट ऑफ देयर पेन उनके पेन से बाहर निकालना। यानी कभी यहाँ पर ये स्वीकार करता है और ये कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा कि यदि कुछ ऐसा हो जाए कि इन लोगों को एक ही झटके में इनके दर्द से, इनकी जो परेशानियां हैं इनसे इनको मुक्ति मिल जाए एक ही झटके में, एट वन स्ट्रोक। एंड देन नेक्स्ट डे, और अगले दिन कभी ये कहता है कि एज आई कम बैक इन टू द साने, यानी जब मैं होश में आता हूँ या जब मेरा दिमाग पूरी तरह अच्छी तरह काम करने लगता है, तो आई वंडर, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे पास आए,
यानी कोई, यानी तुम मेरे पास आओ एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मेरे को आप ऑफ़र करो और धीरे से, बहुत जेंटली मुझे भी इस दर्द से बाहर निकाल दो, मुझको भी इस पेन से मुक्ति दिला दो। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये कविता जिसके अंदर ग्रामीण लोगों का, ब्लेजर्स का, उनकी जो कंडीशन है, जो उनकी प्लाइट है, जो बहुत गरीब हैं, और एक तरफ शहरी लोगों का जीवन है जो पूरी तरह से लग्जरियस है। तो यहाँ पर कवि ने एक कॉन्ट्रास्ट प्रस्तुत किया है गांव के जीवन का और शहरी जीवन का, और गांव के लोगों की व्यथा को भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम हमारी इस पोएम को समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में फिर हमारी और तुम्हारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहें मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।